बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं होममेड मैंगो आइसक्रीम। ये वाली आइसक्रीम अगर आप घर में बना लेंगे तो बाज़ार की आइसक्रीम की हो जाएगी छुट्टी। आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या ऐसी गलती करते हैं कि आपकी जो आइसक्रीम है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, और दूसरे नंबर पर अगर आप इसको बीट करते हैं क्रीम को तो कैसे बीट करना चाहिए कि ये बिल्कुल मक्खन में कन्वर्ट ना हो बल्कि क्रीम ही रहे। तो विदाउट क्रिस्टलाइज और बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम किस तरह बनाई जाती हैं, चलते हैं तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो मेन टिप है जी, सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पैन को हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए। इसकी एक्चुअल कंडीशन मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल फ्रेश मैंगो। उनको पील ऑफ करना है और इस तरीके से पील ऑफ करना है कि बहुत कम मिकदार में इसके अंदर से गूदा जो है वो ज़ाया हो। बिल्कुल बारीक बारीक इसके छिलके उतारने हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप इसके छिलके उतार सकते हैं, पील ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही कम मिकदार में जो मैंगो है इसके ज़ाया होने के चांस होते हैं इस तरह अगर आप इसको पील ऑफ करते हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह पील ऑफ हो गया है। अब इसके ऊपर से गूदा उतारेंगे, अलग करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे, उतार लेंगे। तो देखिए, इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ ये देखिए क्यूब्स शेप में इसकी कटिंग हो रही है। और ये जो है ना, ये वाला हिस्सा इसको आप खा के भी साफ़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड मैंगो की तरफ। इसी तरह मैंने इसको भी पील ऑफ कर लिया था और इसको भी कट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मीठे ये मैंगो हैं। और इनके अंदर जो रस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें इसी वजह से मुझे इस आइसक्रीम में चीनी डालने की या मीठा डालने की या कंडेंस्ड मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखिए जी, इनको आप ब्लेंड करेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक जग में ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट में इसको बारीक ब्लेंड करना है, बिल्कुल इतना कि ये स्मूथ सी हमारे पास स्मूथ ही तैयार हो जाए। तो हमने जस्ट इसकी स्मूथी ही तैयार करनी है। तो अब जस्ट इसको ऐड करेंगे एक ब्लेंडर जग में। आप ब्लेंडर जार का भी यूज़ कर सकते हैं, विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको करते हैं जी ऑन और 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बिल्कुल बारीक स्मूथी इसकी रेडी होने में। बिल्कुल एक बैटर तैयार हो जाएगा जिस कंडीशन में हमें चाहिए। इसका कलर देख लें कितना परफेक्ट है। और मैंने अपनी आइसक्रीम में कलर भी ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरे जो मैंगो हैं उनका कलर बिल्कुल परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट 2 से 3 मिनट में इसको ब्लेंड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मूथी तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट में इसकी स्मूथी तैयार हो जाएगी। अब इसको करेंगे जी एक साइड पे और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है जी फ्रीज़र से बाउल और ये देखिए जी 10 मिनट में ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। इसको ठंडा करने की एक रीज़न है कि इसके अंदर हम जब चिल क्रीम ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ये क्रीम मैंने ली है, व्हिप्ड क्रीम है। व्हिप्ड क्रीम ही आपने लेनी है आइसक्रीम बनाने के लिए। अगर आप इस तरह की व्हिप्ड क्रीम यूज़ करेंगे तो इससे आपकी जो क्रीम है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी बनेगी। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा चिल कर लिया था, 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये अच्छे से थोड़ी सी सेटल हो गई थी, यानी जम गई थी। और इसको निकालते हैं जी पैकेट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छी खासी ये जमी हुई है। इसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बीट होगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको गरम गरम को यूज़ करेंगे आम मार्केट से लाने के बाद, तो वो जब आप इसको बीट करेंगे ना तो वो मक्खन की शक्ल में आ जाएगी, मक्खन बन जाएगी। हमने इसको मक्खन नहीं बनाना और एक इसको ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना। और अब मैंने भी यहाँ पे जस्ट इसको 3 से 4 मिनट के लिए ही ब्लेंड किया था, बीट किया था। तो एक तो इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो गई थी, दूसरे नंबर भी ये अच्छे से मेल्ट हो गई थी। ये देखें, अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे ब्लेंड करते हुए और इसकी जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी डबल होना स्टार्ट हो गई है। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो पीक्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर बीट हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने केक की डेकोरेशन नहीं करनी, जस्ट आइसक्रीम इससे बनानी है। तो जब भी आप आइसक्रीम बनाएं आपने इन 2 चीज़ों को जहन में रखना है। एक तो इसको ओवर बीट नहीं करना और एक इसको गरम को बीट नहीं करना। अगर ओवर बीट करेंगे तो फिर भी ये मक्खन की शेप में चली जाएगी और अगर इसको गरम गरम को बीट करेंगे तो फिर भी ये मक्खन की शेप में चली जाएगी। आपने जस्ट इसको ला के चिल करना है, 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद आप जब इसको बीट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और अच्छे तरीके से ये बीट भी हो जाएगी। आइसक्रीम बनाने की सबसे बेस्ट ये टिप है, आप इसको जब भी यूज़ करें व्हिप क्रीम ही यूज़ करें। और दूसरी क्रीम जो आम मार्केट से मिलती है, जो जस्ट सैलड्स में यूज़ होती है, वो आप इसके अंदर यूज़ ना करें। ये देखिए पिक्स बनने इसके स्टार्ट हो गई हैं।
जस्ट यही कंडीशन हमें चाहिए। जब भी आपने आइसक्रीम बनानी है तो इसी कंडीशन में आपने इसको बीट करना है, इससे ज़्यादा बीट नहीं करना, ओवर बीट नहीं करना, क्योंकि ये फिर मक्खन की शेप में चली जाएगी। तो अब इसके अंदर फाइनली हम ऐड करेंगे वही पल्प जो हमने अभी रेडी किया था मैंगो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर है और ये मीठा भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ये क्रीम भी थोड़ी मीठी होती है। इस वजह से मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क और चीनी ऐड नहीं की। आपको अगर मीठा कम लगे तो आप जब मैंगो का पल्प तैयार करते हैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लेंगे तो आपका जो मीठा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर फूड कलर भी मैंने ऐड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है वो भी थोड़ा परफेक्ट ही मुझे लग रहा था। आपको अगर कम कलर लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे येलो कलर का, तो आपका जो कलर है वो इक्वल हो जाएगा। अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली मैंने ऐड किया है मैंगो पल्प। अब बाकी का पल्प और जो ग्रेजुअली मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अगर आपको कलर थोड़ा सा कम लगे, यानी अगर आप ज़्यादा कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर येलो फूड कलर ऐड कीजिएगा, तो आपका कलर इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़े से मैंगो के चंक्स ऐड करेंगे थोड़ी सी इसकी लुक को प्रोफेशनल करने के लिए। ये होममेड आइसक्रीम है लेकिन हमने इसको प्रोफेशनल टच देना है, तो इसके अंदर थोड़े से चंक्स ऐड कर दिए हैं। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है जब ये फ्रीज़ हो जाती है क्रीम अच्छे से। एक बाउल में ऐड करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एयर टाइट कंटेनर है जो आम घर में हर घर में अवेलेबल होता है, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे और ऊपर से इसकी लुक को और इन्हेंस करने के लिए थोड़े से चंक्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी आइसक्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि आपने जस्ट 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करना है। अगर आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करते हैं तो वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, लेकिन अगर आप 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रीज़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्रीम जो है आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्रीज़ हो चुकी है। मैंने भी जस्ट 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ किया था। अभी इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने से पहले ये देखिए स्कूप है, इसको मैंने जस्ट आराम से इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये जो आइसक्रीम है इसके अंदर आ रही है। अच्छे से फ्रीज़ होने के बाद भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप चाहे तो इसके कटिंग कर लें, आप चाहे तो इस तरह स्कूप के साथ इसको निकाल लें। अभी मैंने इसको करना था जी डिश आउट प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्लेटर ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके अंदर इसको करते हैं जी सर्व। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। अभी मैं इसको चेक करके भी आपको दिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसके स्कूप बन रहे हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक इसकी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़े से मैंगो चंक्स भी ऐड किए थे। आप चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैंगो चंक्स भी इसके अंदर से नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है जी। आप भी इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अभी चेक करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं और कोई गेस भी नहीं कर सकता कि यह आपने घर में बनाई है या फिर आप इसको मार्केट से लेके आए। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये देखिए इसकी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये घर में भी तैयार हो सकती है और जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।